नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम मोटर व्हीकल एक्ट को पूर्णता प्रदान करेंगे। और मोटर व्हीकल एक्ट की ये 8वीं क्लास है। अपने आप में है ही एक्ट इतना बड़ा, क्या किया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं। और आपके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी आज बखूबी क्लियर किया जाएगा। जैसे एक दो प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार कि परमिट क्या होता है, कि सर परमिट के बारे में बताइए। आपने सेक्शन 66 में ये बात तो बता दी है कि परमिट की नेसेसिटी है कि बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चलाएगा सार्वजनिक स्थान पर। बट वो किस टाइप के वाहन होते हैं, परमिट क्या चीज होती है, तो एक तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो बातें और हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना है, पर उससे पहले आप लोग आ जाइए। आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। जल्दी से आप लोग आ जाइए जी। आप जिस भाषा में, आप जिन शब्दों में अभिवादन कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं शब्दों में अभिवादन मेरी तरफ से भी आप स्वीकार करिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कल एक मैराथन थी मेरी RW स्टेट्स एग्जाम पे, वो हरियाणा की। तो लगभग वो 4.5 घंटे के आसपास चली। तो मुझे बताना याद नहीं रहा आपको कि वो मेरी मैराथन है। यद्यपि आपको पता होता तो फिर आप इतनी टेंशन नहीं लेते उसमें। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए बिना देरी करे चीज़ों को शुरू करते हैं। अच्छा, एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। एक कमेंट है, पहले मैं डाउट ही ले लेता हूं आपके। सबसे पहले मैं आपके डाउट ही ले लेता हूं। पहले जरूरी है जो जो डाउट लेने जरूरी हैं। सबसे पहले तो एक डाउट ये आया, सबसे पहले तो एक डाउट ये आ रहा है कि सर वहां पर जो ओवरलोड हो जाता है ना, जो आपका ओवरलोड हो जाता है, उस ओवरलोड में आपने 20,000 रुपये तो लिखवा दिए हैं, और प्लस सर आपने 2,000 रुपये लिखवाए हैं। सर 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 ये देखो डॉक्यूमेंट। सर आपको ना कुछ पता नहीं है। सर यहाँ पे 2,000 रुपये प्रति एक्स्ट्रा क्विंटल लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ 2,000 रुपये लिखवा रखे हैं। भाई बुद्धि कहाँ चली जाती है तुम्हारी। मैंने अगर 2,000 रुपये टोटल लिखवाए होते अलग से, तो दो एग्जाम्पल जो मैंने यात्री वाले और जो मैंने ट्रक वाला जो सॉल्व करवाया था, उसमें बच्चों ने आंसर कैसे किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, एक महानुभाव कह रहे हैं कि सर ये तो क्या है, ये तो आपका उसके लिए है ना, ये तो माल के लिए है, प्रति क्विंटल अधिक है ना, जितने अधिक हैं। एक इसी में यात्री वाला था कि यात्री वाला, सर देखो देखो ये डॉक्यूमेंट देखो, और इस डॉक्यूमेंट में 200 रुपये प्रति एक्स्ट्रा यात्री लिखा है ना, प्रति यात्री जो अधिक बैठा है क्षमता से, वो लिखा है। सर आपने तो 20 रुपये लिखवा रखा है। तो भाई मैंने तो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। हमने 30 यात्री बिठाए थे, 10 की परमिशन थी और 20 एक्स्ट्रा बैठे थे। तो 200 गुणा 20 कितने होते हैं, 4,000 आंसर आया था। तो कैसे आ गया था। तो ध्यान से पढ़ लिया करो भाई, है ना। अपने आप को ऐसा ही बनाने के लिए तैयार कर रहे हो और चीजें ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, फिर वहां पे कमेंटबाजी कर रहे हो कि आपसे ये नहीं पढ़ाया जाता, आप 3rd क्लास टीचर हो और आप तो ये है, और नवीन शर्मा सर को टैग कर रहे हो। तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको, शायद मेरे बारे में पता नहीं है। जिसको मेरे बारे में नहीं पता है थोड़ा सा पता कर लो, और ऐसे ही मत समझो, ठीक है, कि ऐसे ही है, कहीं से भी मुंह उठा के आ गया है, कुछ भी आ गया है। तो ऐसे ही आप मत समझो कि आप किसी को भी अन्य टीचर को टैग करोगे और उनसे शिकायत करोगे, सर देखो ये व्यक्ति। भाई साहब मुझे आज तक इस चीज पे गुस्सा नहीं आया है, आज तक कभी शोभ नहीं होता बच्चों पर ये इतनी, आप 3rd क्लास कह दो मुझे, आप 2nd क्लास कह दो, आप 10th क्लास कह दो, कुछ भी कह दो, बट दिक्कत ये है कि गलती खुद कर रहे हो। अब मैं एक बार क्रम बना रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एक बात है, अगर सपोज करो मैं यहां पर सेक्शन ए में कोई चीज बता रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है ना, और इसका जो दंड है वो जाकर सेक्शन जेड में है, तो मैं इतनी दूरी तय करवाऊं आपको। ये बेवकूफ टीचर करेगा इस काम को, कि मैं यहां ये अपराध बताऊं और दंड बताऊं जाकर के 2-3 किलोमीटर आगे। ये बेवकूफ टीचर अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको बेवकूफ मानो आप, बिल्कुल, है ना। एक समझदार टीचर, एक सामान्य व्यक्ति भी यही काम करेगा कि जहां अपराध है वहीं उसका दंड बताया जाए। सर ये पहले 100 तक करा दिया था, सर आप 50 तक करवा दिया था। तो प्लीज ये चीजें मत करो। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो इससे बढ़िया तो ना ही पढ़ो, क्योंकि अपना भी टाइम वेस्ट करते हो और दूसरों की स्थिति को खराब करते हो। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चीजें समझाता हूं परमिट के बारे में। ठीक, इज एवरीथिंग क्लियर, सब चीज आपको समझ में आ गई। हम्म हम्म
हम्म। हम्म। हाँ। चलिए। चलिए, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा परमिट वगैरह के बारे में बताता हूँ, है ना। परमिट वगैरह के बारे में बताता हूँ मैं आपको, परमिट वगैरह के बारे में बताता हूँ, परमिट क्या चीज होती है। देखो, अभी थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ आपका, वो समझाता हूँ। सेक्शन 66 क्या बात करता है? परमिटों की आवश्यकता, है ना, नेसेसिटी ऑफ परमिट्स, परमिटों की आवश्यकता। हम्म। परमिटों की आवश्यकता। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया, आपके दिमाग में आया, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये प्रश्न आना चाहिए। परमिट क्या चीज होती है? परमिट ना एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट है ना, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी शर्तें हैं, शर्तों का दस्तावेज है, शर्तों का दस्तावेज है, शर्तों का दस्तावेज है। एक्चुअली में परमिट क्या है? परमिट एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, और किस चीज का दस्तावेज है? शर्तों का दस्तावेज है। अब आप बोलोगे सर शर्तें हैं तो किस अकॉर्डिंग है, किस रिगार्डिंग है, क्या चीजें वहां पर हैं? शर्तें, है ना, किस चीज की शर्तें हैं? तो अभी यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। लोग, कोई भी मालिक होता है ना, कोई भी मालिक होता है, किसका? वाहन का मालिक, है ना, किसी भी वाहन का मालिक है। तो वाहन का मालिक क्या काम करता है? कुछ वाहन लोग खरीदते हैं अपने लिए। कुछ वाहन लोग अब खरीदते हैं अपने लिए, कि भाई हम गाड़ी चलाएंगे, हम बाइक चलाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, या हम ट्रक खरीद रहे हैं तो अपने लिए चीजों को करते हैं। परंतु कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो खरीदे ही जाते हैं बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस किस तरह होगा? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, है ना। कैसे? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो यदि कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, अपने वाहन को एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह से यूज करना चाहता है, ठीक है, वाहन का मालिक क्या है? यदि अपने वाहन अपने वाहन को अपने वाहन को क्या करना चाहता है? अपने वाहन को ट्रांसपोर्ट व्हीकल, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज करना चाहता है, यूज करना चाहता है, यूज करना चाहता है, यूज करना चाहता है। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह से अगर कोई व्यक्ति यूज करेगा तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट में दोनों चीजें आती हैं। आपका टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट भी होता है कि भाई सुन, मेरे को ना खतौली जाना है ना, भाई मेरे को तो रामपुर जाना है, भाई मेरे को तो बरेली जाना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को हरिद्वार जाना है, मेरे को लखनऊ जाना है, मेरे को सीतापुर जाना है, मेरे को जालौन जाना है, मेरे को प्रयागराज जाना है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वह यात्रियों के बेस पर भी हो सकता है। कोई आदमी अपनी गाड़ी को एक टैक्सी के रूप में चलाना चाहता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कार को एक टैक्सी के रूप में चलाना चाहता है तो इसका मतलब है वो अपनी गाड़ी को एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह से यूज करना चाहता है। और कोई व्यक्ति जैसे छोटा हाथी होता है, जो डंपर होता है, इत्यादि कुछ वाहन ले लेते हैं तो माल सप्लाई में भी यूज करते हैं ना, माल ढोने के लिए यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह से यदि किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को यूज करना चाहता है तो उसको सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो अथॉरिटी से ये परमिशन लेने जाएगा कि क्या मैं अपने वाहन को यात्री ढोने के लिए या माल ढोने के लिए एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह से यूज कर सकता हूं क्या, वो कहेंगे हाँ तुम कर लो, बट हमारी क्या है, हमारी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्तें जिन डॉक्यूमेंट्स पर लिखी जाएंगी वही जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम परमिट होता है। इज दैट क्लियर? काइंडली मेंशन। बताओ, सब क्लियर करूंगा, 196 146 सब चीज क्लियर करूंगा। 189 में मैंने तुरंत परसों क्लास के बाद तुरंत मैसेज डाला था कि भूलवश भ्रमवश मैंने आपको उसके दंड गलत लिखवा दिए हैं, तो वहां से तो वैनिश करना है आपको पूरा, वो धारा काट दो बिल्कुल पूरी, ठीक है। तो वो चीज तो आपको दोबारा से मैं करवाऊंगा, एक दो धारा और ऐड ऑन करानी है। तो ये समझ में आ गया आपको कि परमिट क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बताओ। हम्म। बताओ। हम्म। बताओ। हम्म। हम्म। देखो, अब कोई धुरंधर बोल रहा है कि ये चीज आपने 67 में लिखवाई है। वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, वाह।
ठीक है, 67 तो मैंने धारा करवाई भी नहीं है। ये चीज क्लियर है, एक बार बता दो मुझे, बताओ, किसी को होश ही नहीं है, क्यों लिख रहा है जी मैम? भाई तुम नशे करके बैठते हो सच में, मेरे को लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं गुस्सा नहीं, क्षोभ कहते हैं इसको, गुस्सा नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता, क्षोभ कहते हैं। तो परमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे वहीं पे टॉपिक पे जहां से हम चीजों को छोड़ करके आए थे। 189 पे हमने छोड़ा था, बट उससे पहले हम कुछ और धाराओं को देखेंगे, हम कुछ और धाराओं को समझेंगे। अब लिखना शुरू करिए वहीं से जहां से हमने चीजों को छोड़ा था, ठीक है? तो हम लोगों ने 189 को डिस्कस कर रहे थे, इसको आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है? इसको अलग से नोट कर लेना, और जो नोट्स बना रहे हैं वो भी इस चीज को एक बार दिखा देंगे, एक बार बता देंगे, ठीक है? चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन हमने लास्ट जो किया था वो किया था 185, नशे की हालत में वाहन चलाना। उसके बाद मैंने 189 को शुरू किया था, सेक्शन 189 को शुरू किया था ना, है ना? तो अभी 189 को वहां से हटा दो, आपके जो नोट्स है ना वहां से हटा दो, क्योंकि इसके दंड हमसे गलत हो गए थे, पता नहीं कैसे हो गए थे ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। तो मैं दो धारा आपको और एक्स्ट्रा करवाना चाहता हूं, तो मैं आपको 186 एक सेक्शन है ये करवाना चाहता हूं, है ना? 186 है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिए और जरूर ध्यान से पढ़िए। सेक्शन 186 क्या कहता है? सेक्शन 186 कहता है कि यदि कोई यदि कोई मानसिक यदि कोई मानसिक, कोई का मतलब कोई व्यक्ति, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होते हुए पब्लिक प्लेस में, कहां पर? पब्लिक प्लेस में, बीमार होते हुए पब्लिक प्लेस में वाहन चलाता है, वाहन चलाता है और उससे पब्लिक को जान का खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, तो उसे पनिश किया जाएगा, तो उसको दंड दिया जाएगा, तो उसको पनिश किया जाएगा, तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है? यानी कि यहां पर धारा क्या बताना चाह रही है उसको ध्यान से देखो। आपके लिए भी ये बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आप मानसिक रूप से बीमार हो, है ना, और ज्यादातर मानसिक रूप से बीमारियां रोड पे जहां पर भी क्लियरली चीजें देखी है ना, रोड क्लियर देखा, एकदम से दिमाग में कीड़ा जाग जाता है, है ना, और एकदम से कीड़ा जागा, एकदम से स्पीड बढ़ाई मोटरसाइकिल की, और बुलेट है तो डब पटाके, डब 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 डब, है ना, ये चीज। तो एकदम इसको कहते हैं मानसिक रूप से बीमार होना, ठीक है? या ये तो है मजाक, मानसिक रूप से बीमार के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन है, कुछ चीज को सोच रहे हो और ध्यान कुछ सोचते हुए जा रहे हो, ध्यान है नहीं, और उसी मानसिक बीमारी जैसी स्थिति में आपने ले जा करके कहीं अड़ा दिया, है ना, किसी आदमी को मार दिया, टक्कर मार दी, भीड़ पे चढ़ा दी, है ना, लोगों को रौंद दिया, ऐसी स्थिति में, या शारीरिक रूप से बीमार हैं आप, तो बिल्कुल ये धारा मना करती है कि आप गाड़ी नहीं चलाओगे, आप कोई वाहन नहीं चलाओगे, आपकी वजह से कैजुअलिटी हो सकती है, आपकी वजह से कोई मर सकता है, ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से बोली। परंतु यहां पर क्या बात है कि कोई मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, और फिर भी वो पब्लिक प्लेस में व्हीकल चला रहा है और उससे पब्लिक को जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। और उसके दंड का प्रावधान कहां पर है? तो इसी धारा में उसके दंड का प्रावधान है। उस दंड के प्रावधान को आप अच्छे से समझें, उस दंड के प्रावधान को आप अच्छे से देखने का प्रयास करें। यदि प्रथम बार ऐसा करता है, ठीक है, यदि फर्स्ट टाइम ऐसा करता हुआ मिलता है, यदि फर्स्ट टाइम ऐसा करता हुआ मिलता है, तो क्या होगा भाई? तो 1000 रुपए का जुर्माना उस पर होगा, 1000 रुपए तक का
फाइन उसको भरना पड़ सकता है। यदि पहली बार ऐसा करते हुए पकड़ा जा रहा है तो 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर नहीं मान रहा है, ले भाई हम तो चलाएंगे, है ना, अपनी के तारीफ करूं ऊपर वाले ते मैं डरूं, फिर जो कोई बड़ा घना लैंड लोड उसे मार टक्कर नीचे में धरूं, है ना, हम तो हैं फलाने के फलाने और ये वो फलाना ढिमका, तो ये चीज नहीं, तो भाई उसका इलाज हो जाएगा, 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर बार बार ये काम करेगा, दूसरी बार यानी कि पश्चातवर्ती, अगेन एंड अगेन ये काम करता रहता है, पश्चातवर्ती, तो हर बार फिर जुर्माना लगेगा तकड़ा। ठीक है, जस्ट डबल जुर्माना हो जाएगा, तो उसको 2,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। कितना? 2,000 रुपए तक का फाइन उन बॉस को भरना पड़ सकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है, अच्छे से समझ लेनी है। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। सर पढ़ाने से पहले पढ़ के आया करो ताकि गलत ना हो। मैं पढ़ के ही आता हूं, अब से पहले मैंने ये चीज 10 बार पढ़ी हुई है, पर कई बार चीजें गलत हो जाती हैं क्योंकि इतना सारा फैक्चुअल डेटा है। अब देखो इतनी सारी धाराएं हैं, इतने सारे दंड हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर गलत हो भी गया एक आध बार तो उसको काट देने में कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो बिल्कुल टिप ऑन टिप हो, इतना सारा फैक्चुअल डेटा है, तो इसको थोड़ा सा कई बार चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। क्लियर हो गई धारा कि यदि कोई मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है तो वो पब्लिक प्लेस में गाड़ी नहीं चलाएगा। चलाएगा तो पहली बार फाइन लग सकता है 1,000 रुपए तक का, दूसरी बार या बार बार ये काम करता है तो 2,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब समझते हैं 187 को, है ना, अब समझते हैं 187 को, सेक्शन 187 को, जो एक्चुअली में किसकी बात करती है? जो एक्चुअली में बात करती है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति धारा 132 धारा 132 धारा 132 और धारा 133 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है ना, धारा 132 और धारा 133 के प्रावधानों का क्या करता है? उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करता है, तो उसे क्या होगा? तो करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है ना, दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, तो उसको दंडित किया जाएगा। देखो, तो उसको दंडित किया जाएगा यदि कोई धारा 132 और धारा 133 जो है उसका उल्लंघन करता है, तो उसके दंड के बारे में प्रावधान करती है सेक्शन 187। तो दिमाग में तुरंत से एक बत्ती जलनी चाहिए कि सेक्शन 132 क्या है और भाई सेक्शन 133 क्या है। ठीक है, तो एक एक दो दो लाइन में मैं इनको स्पष्ट करता हूं। सेक्शन 132 में क्या है कि यदि ड्राइवर को, है ना, यदि ड्राइवर को पुलिस अधिकारी, है ना, पुलिस अधिकारी या माल ले जाने वाला मालिक, माल माल विशेष क्या, पशुओं को ले जाने वाले की बात ज्यादा है, या पशु का मालिक गाड़ी रोकने के लिए कहता है, गाड़ी रोकने के लिए कहता है, गाड़ी रोकने के लिए कहता है, तो चालक गाड़ी रोकेगा, तो चालक गाड़ी रोकेगा, या गाड़ी क्या, वाहन लिखेंगे, तो चालक वाहन रोकेगा। ठीक है, रोकेगा, है ना, चालक वाहन रोकेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। सेक्शन 132 क्या बात कर रहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई पुलिस का व्यक्ति वाहन को रोकने के लिए कहता है तो वाहन रोकना जरूरी है। अगर वाहन नहीं रोकता है तो उसके दंड का प्रावधान सेक्शन 87 में आएगा। दूसरी बात इसी में ही, अब वाहन में क्या हो सकता है, वाहन में अगर माल भरा हुआ है तो फिर तो चाहे आप नॉन स्टॉप लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर वाहन में पशु इत्यादि हैं, आपको पता है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा इत्यादि ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और मालिक भी यदि साथ में बैठा है, जो पशु का मालिक है वो भी साथ में बैठा हुआ है, वो कह रहा भाई गाड़ी रोक दे यार, है ना, जो हमारा पशु है वो परेशान हो रहा है, शायद कोई दिक्कत हो रही है, और फिर भी नहीं रोकता है, तो भी उसका दंड सेक्शन 187 में आपका आ जाएगा। तो सेक्शन 132 क्या कहता है कि किसी ड्राइवर को पुलिस अधिकारी या पशु के मालिक द्वारा गाड़ी रोकने के लिए यदि कहा जाता है तो वह वाहन और रोकेगा। यदि ड्राइवर को पुलिस अधिकारी या पशु, हाँ ठीक है, तो वह चालक गाड़ी को रोकेगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेक्शन 133 की। तो 133 में क्या है कि यदि कोई चालक यानी कि यदि कोई ड्राइवर या कंडक्टर इस एक्ट के तहत अपराधी है तो उससे जब भी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी, नाम बता, फोन नंबर बता, पता बता इत्यादि, ये सब चीजें है ना, व्यक्तिगत जानकारी मांगने पर देना जरूरी होगा। मांगने पर देना जरूरी होगा। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। तो सेक्शन 132 आपको समझ में आ गया। सेक्शन 133 क्या है कि इस एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत यदि कोई व्यक्ति, जो चाहे चालक हो सकता है या वो परिचालक यानी कंडक्टर हो सकता है, यदि वह अपराधी है, आरोपी है इस एक्ट की किसी भी धारा के अंतर्गत, तो पुलिस के द्वारा या आपके परिवहन विभाग के द्वारा यदि उससे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा सकती है, भाई अपना नाम बता, पिताजी का नाम बता, फोन नंबर बता, एड्रेस बता, ये सब चीजें मांगी जाती हैं, तो वो बताना उसके लिए जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं करता तो भाई साहब इन दोनों का दंड कौन सी धारा में दिया गया है? आपके 187 में। अब बताओ एक बात है कि अगर ये दोनों धाराएं एक साथ ना बताऊं, यहां पर ये तीन धाराओं का जिक्र एक साथ ना किया जाए, है ना, मैं इनको 132 133 को पहले पढ़ाया था। कुछ धाराओं में मैंने क्या काम किया है कि 112 धारा बताई, उसके दंड की जो धारा है वो मैंने वहां पे बताई, ठीक है। तो बहुत दूर दूर की धाराएं एक साथ, तो कहां है 132 और कहां 187, तो मैं 132 पहले वहां पढ़ा के आता और फिर 187 यहां पढ़ा रहा होता। तो इसमें समझदारी किस चीज में है आप खुद सोच लो। और जब ये क्या होगा कि सीधे ही पूछा जाएगा 132 धारा का दंड कौन सी में है, तो आप सीधे बताओगे, तो को रिलेट करके चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो एक्चुअली में यही काम कर रहे होते हैं कि पता ही नहीं लग रहा है ये पूरे क्रम से। भाई साहब कभी भी तैयारी सिंगल नहीं होती है। जिस दिन आप मैथ्स को रीजनिंग में, रीजनिंग को मैथ्स में और बाकी सब सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ना शुरू कर दोगे, सिलेक्शन के रास्ते उस दिन खुल जाएंगे। सिविल सर्विसेज में तो विशेषकर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। एक्चुअली में जब मेंस लिखना होता है तो मेंस में जब कोई बेहतर उत्तर लिखा जाता है तो उसका राजनैतिक दृष्टिकोण, उसका आर्थिक दृष्टिकोण, उसका सामाजिक दृष्टिकोण, यदि उसका कोई धार्मिक दृष्टिकोण है तो वो, पर्यावरणिक दृष्टिकोण है तो वो, है ना, उसका कोई कूटनीतिक दृष्टिकोण है तो वो, है ना, कितने भी तरह के दृष्टिकोण है वो सारे के सारे वहीं पे, संवैधानिक दृष्टिकोण है तो वो, तो ये सब चीजें क्या है, ये सबको कोरिलेट करके पढ़ने से चीजें होती हैं। और मेरे भाई को पहले एक धारा वहां पढ़नी है और एक धारा यहां पढ़नी है, और अगर नहीं पढ़ाया तो मास्टर तो बेकार है भाई, कोई फायदा इसका नहीं है। चलिए, तो इसके दंड के बारे में बात कर लेते हैं। 187 में यहां पर जो दंड की बात हो रही है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, उसको थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करो। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है कभी, मैं शो भाई साहब, मैं ना मतलब उदास सा हो गया था मैं, यार बती क्या 3rd ग्रेड लिख रहा है, 3rd ग्रेड लिखने का मतलब चलो वो तो लिख दो, बट मेन चीज ये है कि दूसरे टीचर को मतलब वो आप क्या कर रहे हो, टैग कर रहे हो। जैसे मतलब दूसरे टीचर फिर क्या काम करेंगे कि भाई इसको डांटेंगे, है ना, सब इस पे चढ़ जाएंगे, ये भावना थी। अगर आपको कोई बात भी कहनी थी तो मुझे कहते सीधे, ऐसे नहीं चीजें चलेंगी जैसे आप सोच रहे हो। चलिए, तो इसके दंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, फर्स्ट टाइम, है ना, प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसा जेल होगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग हो जाएगी, ठीक है। जेल
जेल होगी 6 माह तक की जेल होगी। या तो 6 माह की जेल से दंडित किया जाएगा या 5,000 रुपए का फाइन होगा, है ना, 5,000 रुपए का फाइन होगा। तो या तो 6 महीने की जेल हो जाएगी या 5,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। और ज्यादा बड़ा घना नेता बन रहा उन्हें वो, तो भाई दोनों से दंडित किया जाएगा, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी उसको पनिश किया जा सकता है। ये प्रथम बार की स्थिति है। यदि ऐसा होने पर भी जो महाराजा धीराज हैं वो दूसरी बार भी यही गड़बड़ करते हैं, दूसरी बार भी या अगेन एंड अगेन पश्चातवर्ती बार बार यही काम करते हैं, तो इस बार फिर से जेल के फाटक उसके लिए खुल सकते हैं। और इस बार जेल की जो अवधि है वो 1 साल तक की हो सकती है, या 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 उसको 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है ना, 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। सेम कंडीशन है कि या तो 1 साल की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना, या सीधे ही क्या आ जाएगा, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित उस व्यक्ति को किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? 186 एंड 187, ठीक, समझ में आ गई, याद हो गई होगी। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई समस्या, याद हो गई होंगी भाई, याद हो गई होंगी। अगर गंभीरता से मेरे साथ पढ़ोगे ना तो गुरुजनों की ऐसी कृपा यहाँ पर है, यहाँ पर है गुरुजनों की कृपा। हम तो बेकार हैं बिल्कुल, 3rd ग्रेड भी नहीं है, बिल्कुल खत्म, ठीक है, 0 0/लुल। पर गुरुजनों की ऐसी कृपा है, जिनके चित्र मेरे सामने ही रखे हैं, जिनकी कृपा से मैं बोल रहा हूं, जो भीतर बैठ करके आपके कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, आपके कल्याण का उद्घोष कर रहे हैं, उनकी ऐसी कृपा है कि वाणी से जो कुछ निकलता है, अगर गंभीरता से बच्चा सुनने का प्रयास करे तो कक्षा में ही उसको याद हो जाएगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो यहां तक किए हमने 2 धाराओं को बहुत अच्छे से समझा, पहले परमिट को समझा। अब हम चलते हैं वहीं पर जहां हमसे गड़बड़ हुई थी, और वो है हमारा सेक्शन 189। इसका संशोधन कीजिए, इसका संशोधन कीजिए, सेक्शन 189 और सेक्शन 189 आज इसको कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक है। समय क्या हो रहा है, स्पीड से चलेंगे थोड़ा। हाँ, आधा घंटा हमारे पास है, तो हम आज इसको कंप्लीट करेंगे हर हाल में। तो यहां पर क्या है, आपका दौड़ लगाना, ठीक है, दौड़ लगाना, है ना, जिसको क्या कहते हैं, रेसिंग एंड स्पीडिंग, इस सेंस में आप इसको ले सकते हो, रेसिंग एंड स्पीडिंग। धूम मचा ले तो धूम अभी मचवाएंगे, रुको। रेसिंग एंड स्पीडिंग ऐसे बनता है, वो कैसे बनता है, अरे भाई साहब वो कैसे बनता है भाई, एन वाला वो ऐसे, चलो जो बन गया, समझ गए आप, रेसिंग एंड स्पीडिंग। तो यदि कोई व्यक्ति रेसिंग एंड स्पीडिंग करता है, पहली बात तो कि ये धारा सेक्शन 189 रेसिंग और स्पीडिंग का, रेसिंग और स्पीडिंग का निषेध करती है, रेसिंग और स्पीडिंग का निषेध करती है कि कोई भी ना तो स्पीड चलाएगा, स्पीड से चलाएगा, ना चलवाएगा, ना ऐसा किसी को करने देगा। परंतु यदि कोई ऐसा करता है, और इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आए हैं, तो इसका दंड हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रथम बार, यहीं पर गड़बड़ हुई थी कल, यदि कोई प्रथम बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा, जेल हो सकती है, और जेल की अवधि है 3 माह तक, क्या है, 3 माह तक, या अब यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, या उसको 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, 5,000 रुपए का उसको जुर्माना हो सकता है पहली बार में। अगर दूसरी बार यही काम हुआ तो जेल का टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, परंतु जो जुर्माना है वो जस्ट डबल हो जाएगा, और उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, उसको 10,000 रुपए, ये मेरे साथ लिखते रहो, साथ के साथ लिखते रहो, याद हो जाएगा मेरे प्यारे बेटे। और आज ही इन धाराओं से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना, मैं भी जल्दी ही आपको इनके प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा।
याद हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। हम्म लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहे? मैंने मना कर रखा है लैपटॉप में मत चलना, नहीं तो स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएंगे। दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, सिंधु जल समझौते के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और शिमला समझौते के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। 2 जुलाई 1972 का समझौता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके लिए जीएस में बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म उसमें जोशी में है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। तो दूसरी बार यदि ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, या बार बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या होगा? तो ब्याह होगा। किसके साथ? जेल के साथ ब्याह होगा। और ये जेल कितनी हो सकती है प्यारे? तो यहां पर जो जेल है वो 1 साल तक की। हाँ, वो वही चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती। ठीक है, तो अगर पहली बार में है, अगर पहली बार में है तो जेल की अवधि 3 माह तक है, और दूसरी बार या बार बार है तो जेल की अवधि 1 साल तक की आपकी हो सकती है, 1 साल तक की हो सकती है। और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है ना, 10,000 रुपए तक का फाइन उस व्यक्ति पर हो सकता है, एक या दोनों से, है ना, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दोनों से भी क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। या वाली कंडीशन तो आप याद ही रखेंगे। तो स्पीडिंग एंड रेसिंग में आपको सीधे याद रखनी है स्पीडिंग। हाँ। हम्म हाँ, स्पीडिंग। हाँ। हम्म देखो, मैक्सिमम सब चीजें करवाई जा रही हैं। 189 आप कोई बोल रहा है करवा दी थी बेटे, उसका दंड गलत हो गया था। दरअसल 196 में जो बीमा न रखने वाले दंड हैं उनको मैंने करवा दिया था 3 माह और 2,000, सेकंड टाइम में आपके 4,000 तक का। तो वो बीमा न रखने का दंड गलती से लिखवा दिया गया था। तो इसमें मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, उसमें सुधार करना है। और साथ में देखो, मैक्सिमम चीजें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं, अभी जो लिखवाई जा रही हैं, ये आप ये मानो 99% चीजें हो रही हैं। अगर 1% कोई चीज रह भी जाती है तो अभी तो हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो उस चीज की पूर्ति वहां पर हो जाएगी। उसके लिए परेशान मत हो। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको बिल्कुल ये मान लिया जाए कि बिल्कुल पूरा ही हो गया, क्योंकि हो सकता है कि जो डेटा हमारे पास हो उससे ज्यादा डेटा भी एग्जाम में पूछा गया है। तमाम किताबें होती हैं, कुछ किताब में डेटा कम होता है, कुछ किताब में डेटा ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सेक्शन आपका कौन सा पढ़ा था? हम लोगों ने सेक्शन 146 लिखना शुरू किया था। तो एकदम से जिन बच्चों ने YouTube में ये टॉपिक मुझसे पढ़ रखा है, YouTube में भी सेम ही पढ़ाया था मैंने, देखो पेड ही, जैसे पेड में पढ़ा है वैसे वहीं। तो जब मैंने बताया तो बच्चों ने कहा सर ये वाला तो आपने बीमा ना होने वाला तो आपने 196 में बताया था। तो मैंने हाथ के हाथ एक चीज ये भी बताई थी बेटे कि 146 ये क्या कहता है सीधी सीधी भाषा में, कि बिना बीमा के, है ना, बिना इंश्योरेंस के कोई भी पब्लिक प्लेस में वाहन नहीं चलाएगा। कोई भी पब्लिक प्लेस में वाहन नहीं चलाएगा, वाहन नहीं चलाएगा। ये बात है कि कोई भी आपका वाहन जो है, व्हीकल जो है, वो पब्लिक प्लेस में बिना इंश्योरेंस के नहीं चलेगा। ये मना करता है कि बिना इंश्योरेंस के आपको चलना नहीं है। परंतु 196 जो है वो इसके दंड के बारे में बात करती है। क्या? सेक्शन 196 इस बारे में बात करती है, बिना बीमा वाहन चलाने का दंड। बिना बीमा वाहन चलाने का दंड, वाहन चलाने का दंड, बिना बीमा वाहन चलाने का दंड यहां पर देखना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही दो कंडीशन है कि फर्स्ट टाइम अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, दंड लिख देते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा करते हुए आप बार बार रिवीजन करोगे ना क्लास के बाद भी, और ये मान के चलना और सारा एक्ट चाहे कोई कुछ कमजोर रह जाए, है ना। हम्म रामकिशन, जुबान फिसल गई थी। जुबान फिसल गई थी। दोनों में, हाँ, एक में 3 माह है,
पहली बार में, पिछली बारी में स्पीडिंग में, और दूसरी बारी में 1 साल है। ठीक ठीक है। तो प्रथम बार अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो वहां पर प्रथम बार तो लिखना याद नहीं रहा, हाँ, प्रथम बार, तो वहां पर आपको ध्यान देना है जेल उस व्यक्ति को हो सकती है, और जेल की अवधि जो है वह 3 माह है ना। या तो 3 माह की जेल होगी, या क्या होगा भाई, या 2,000 रुपए का फाइन होगा, या क्या होगा, 2,000 रुपए का फाइन उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। 2,000 रुपए का फाइन उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है यदि बिना बीमा के गाड़ी चला रहा है। और अगर फिर भी नहीं मानता, ये अगेन एंड अगेन होता है, दूसरी बार या बार बार, है ना, दूसरी बार या बार बार होता है, तो जेल की अवधि कितनी रहने वाली है, तो प्यारे जेल की अवधि जो रहेगी वो सेम टू सेम रहने वाली है, और जो जुर्माना है वो जस्ट डबल हो जाएगा। 4,000 रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो या कम, जहां पर भी जेल और फाइन एक साथ लिखा रहता है वहां पर अमूमन ये स्थिति रहती है इन मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, कि वहां पर या तो जुर्माना, पहले तो जुर्माना ही लगता है, या फिर जुर्माना नहीं देते, हाँ, हाँ, ठीक है, यदि जुर्माना नहीं देते तो फिर जेल हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो या वाली कंडीशन में क्या रहता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है और अकेले से भी। यहां पर लिखो, दोनों से भी दंडित, दोनों से भी दंडित, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? 146 और 196 ये दोनों समझ में आ गई? क्लियर हो गया ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? हम्म, अच्छा, दिग्विजय सर बोल रहे थे कि कम दाम में बैच खरीद लियो। नहीं देखो, ये अगर बात उन्होंने कही है तो मुझे लगता है किसी ने गुस्सा दिलाया होगा उन्हें, गुस्सा दिलाया होगा इस संदर्भ में कि कुछ भी बोल रहा होगा वो, तो सर ने ये बात बोल दी होगी कि भाई फ्री में, मतलब बहुत कम पैसों में बैच मिल गया है, इसलिए मतलब जो मन में आ रहा है। देखो ये बात मैं बोलता हूँ, ये बात नहीं, एक चीज बोलता हूँ मैं, कि देखो जब तक आप ही बच्चे यूट्यूब पर रहते हैं, है ना, और बिल्कुल निशुल्क सब चीजें दी जाती हैं, कंटेंट दिया जाता है, तो वहां पर भी ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर आप इन चीजों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हो, उनको न्यूट्रलाइज करते हो कि हाँ ऐसा हो गया होगा। और वहां पर अगर टीचर बोलता भी है कि भाई हमसे छोटी सी त्रुटि हो गई है, तो उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो। परंतु जैसे ही पैसा दे करके किसी बैच में एंटर होते हो, तो बहुत सारे बच्चों की मानसिकता बन जाती है कि अब हमने इनको, सामने वाले को खरीद लिया है, और फिर मन माने। अब देखो वो हमारा ही जो ग्रुप है, उस ग्रुप में डाउट नहीं आते जेन्युइन कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सर ये चीज आप बता दो, सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है, ठीक है, वहां पर भाषण आते हैं, वहां पर क्या आते हैं, आदेश आते हैं कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। तो ये चीज सर्वथा गलत है। जो अपने गुरुओं को इस तरह निर्देशित करता है तो कितना भी पढ़ ले उसका काम नहीं चलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एकमुश्त राशि 1,000 रुपए कहा जाए कि 1,000 रुपए दे दे, तो एक बड़ी राशि लग सकती है। परंतु जब एक बैच जो कि आपको दरोगा बना रहा है, जिसको आप पढ़ के, जिसको कंप्लीट आप पढ़ के दरोगा बन रहे हो, जहां पर मैथ्स के अलग टीचर हैं, हिंदी के अलग हैं, जीएस के सारे टीचर अलग हैं, मूल विधि अलग पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी अलग पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पीडीएफ मिल रही है, आपके हर सब्जेक्ट का एक एक बच्चा अलॉट है जो पीडीएफ लिख रहा है, टेस्ट मिल रहा है, डाउट ग्रुप है, और घर बैठे आप पढ़ रहे हो, तो 1,000 रुपए कुछ नहीं है। आप आज से ही 4-5 साल पहले की स्थिति देखो, जब ऑनलाइन नहीं था, मैथ्स पढ़ने के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना फीस देनी पड़ती थी। हिंदी पढ़ना है तो 1,500-2,000 रुपए का कोर्स ऑफलाइन जाके पढ़ते थे। कम से कम इसी कंप्लीट कोर्स को करने के लिए 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते, किताबें अलग, नोट्स ना मिलते, और कोर्स पूरा होने की पक्की बात नहीं थी। साथ में
घर से आना जाना पड़ता, जो धक्के खाने पड़ते हैं वो अलग। तो अगर उस समय को देखो, आज के समय देखो, तो 1,000 रुपये कुछ भी नहीं है बेटे। हम लोगों ने तो सब चीज़ें देखी हैं, हम लोगों को तो सब चीज़ें पता है। तो ऐसा नहीं, दिग्विजय सर को किसी ने गुस्सा दिलाया होगा, वो एंग्री यंग मैन है, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनसे थोड़ा सा ना शालीनता से बात किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो गंभीरता से। अब हमारा है सेक्शन 197, कौन सा है? सेक्शन 197, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, ठीक है। यहां पर सीधे सीधे क्या बात है कि क्या होता है कि दोस्त आते हैं, दोस्त आते हैं, दोस्त आते हैं, दोस्त आते हैं, हाँ दोस्त आते हैं, और दोस्त आने के बाद, भाई तेरे से एक काम थो। तो भाई क्या काम थो? भाई अपनी मोटरसाइकिल ले दे यार। यार तुम्हारा रोज का ही काम है ये। तो उसने कहा नहीं नहीं आज दे दे तू, भाई आज दे दे, मेरी बाइक दे दे आज तू, मेरी बाइक आज। ने कहा ठीक है ले जा। भाई ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं मोटरसाइकिल दे रहा, अपनी ले ले तू, मुझे डर लगता है तू ठोक ठाक लेके आएगा। तो आपने क्या काम किया, मुझसे बिना पूछे मेरी मोटरसाइकिल आपने लेकर के चले गए। तो बिना मालिक की सहमति के यदि वाहन कोई ले जाता है तो उसका इलाज बहुत बढ़िया होता है बेटे, यहां ध्यान से सुनना। तो यहां पर क्या है कि वाहन के मालिक की सहमति, सहमति को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कंसेंट। कंसेंट के बिना ले जाना, है ना। भाई कहाँ गया था? भाई मैं तो शहर में गया था भाई, टिक्की छोले खा के आया हूँ। मैंने कहा भाई आजा तुझे खिलाता हूँ छोले में। मैंने तेरी रिपोर्ट तेरी रिपोर्ट कर दी है पुलिस में, पुलिस वाले आते ही होंगे और तेरा इलाज होगा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, बहुत प्यारा प्यारा, कि या तो क्या हो सकता है, या तो जेल हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो बंधु को जेल हो सकती है जिसकी अवधि 3 माह है, या अगर जेल नहीं होगी तो उसको 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है ना, या सीधे ही दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। किससे? दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, हाँ दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो किसी की गाड़ी उसकी परमिशन के बिना लेके मत जाना, नहीं तो ये 3 महीने की जेल की तो बात की है, 5,000 रुपए का डंडा और छुड़ जाएगा। हम्म। सर टीचर भी तो एक साथ इतने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, ये ऑनलाइन माध्यम है। आप 10 करोड़ लोगों को बिठाएंगे ना यहाँ पर, तो आप ये सोचो, आप अपने घर में बैठ के अपनी टेबल पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ये मानो कि 1 to 1 टीचर पढ़ा रहा है, 1 to 1। आप सुन रहे हो, देखो सुनाता हूं मैं तुमको। ऐसी फीलिंग ऑफलाइन में भी नहीं आएगी, ऐसी फीलिंग ऑफलाइन में भी नहीं आएगी, तैयार है? ऐसी फीलिंग ऑफलाइन में भी नहीं आएगी। क्या मास्टर ऑफलाइन में आंख के सामने ऐसे छड़ी ला सकता था? बिल्कुल। सामने से टिप ला सकता था? नहीं ला सकता था, मैं ला सकता हूं। तुमको डर लग सकता है ऐसा, हाँ तुमको डर लग सकता है, तो ये तो ऑफलाइन से भी खतरनाक चीज है, ऑनलाइन। चलिए, बहुत अच्छी धारा है अगली, सेक्शन 202, सेक्शन 202, ठीक है, 202, है ना, सेक्शन 202, है ना। जैसे कोई पुलिस वाला है, तेरी गाड़ी का नंबर ठीक नहीं है, तो क्या, तो सीधे ही 202, क्या 202, तो सामने से बोला, आप मेरा चालान काटो, आप 200 रुपये क्यों मांग रहे हैं? अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे 202 धारा लगाऊंगा, तुझे पता नहीं है 202। मैंने बोला ये थोड़ा ही कहा तो 200 रुपये मुझे दे, 202। तो क्या है 202 में? मैं भी बताता हूं तुझे मैं। 202 में क्या है कि यदि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, यदि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, यदि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी चाहे तो निम्नलिखित धाराओं में, निम्नलिखित धाराओं में
धाराओं में, निम्नलिखित धाराओं में क्या कर सकता है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारंट, है ना, बिना वारंट के क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर प्रॉपर किसमें है? प्रॉपर ड्रेस में है। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे 10,000 लिखवाया था, उसको 5,000 कर लो, पहले वाली कंडीशन को। हाँ, यूट्यूब पे जहां पे 10,000 था, उसको पहले वाली कंडीशन को 5,000 कर लो। ठीक है, इसको सही कर लो। हम्म ध्यान से सुनो बातें। हम्म हाँ हाँ, चोट लग जाएगी। अरे चोट वोट कुछ नहीं लगेगी भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, तो यदि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी चाहे तो क्या काम कर सकता है? निम्नलिखित धाराओं में, कौन कौन सी धारा है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कौन कौन सी धारा है? तो सेक्शन 184, तो सेक्शन 184, सेक्शन 185 और सेक्शन 197। सेक्शन 197, 184 और 185। सेक्शन 184 किस चीज की है? खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है तो पुलिस अधिकारी क्या काम कर सकता है? अगर बिल्कुल वेल यूनिफॉर्म है ना, वर्दी में, यानी कि मैं सिविल में घूम रहा हूं, तो सिविल में घूमना है, वर्दीधारी की बात है। तो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना आपका 184 में है। 185 में ड्रिंक एंड ड्राइव है ना, दारू पी के गाड़ी चलाए ना। जैसे भारत में गाने क्या चलते हैं? 4 बोतल वोडका, काम इसका रोज का, ना कोई कोई इसको रोके, ना किसी ने इसको रोका, है ना। और पूरा भारत जो मनोविज्ञान की और दर्शन की ऊपरी कक्षा में विराजमान है, वो उसके युवा ऐसे नाच रहे हैं। 4 बोतल पता नहीं, वोडका देखी भी नहीं होगी जीवन में, देखना भी नहीं चाहिए, तो नाच रहे हैं भाई साहब। तो अपनी बुद्धियों का विकास करो भारतीय युवाओं, इन गानों पे मत नाचो। जो ये इस तरह गाने बन रहे हैं, तो इनको हटाओ, अच्छे अच्छे गानों में नाचो जहां पर बढ़िया श्रृंगार की बात है, जहां पर वीर रस की बात है, जहां पर तफरी की बात है। ये कोई गाना है? हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। और 197 में क्या है कि बिना सहमति के मालिक का वाहन ले जाना, बिना सहमति के वाहन ले जाना, बिना सहमति के वाहन ले जाना, तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बिना वारंट के गिरफ्तार, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया था। क्या बताया था? कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया था। हाँ, आज हो जाएगा, बस और 2-3 धारा और बतानी है जरूरी, जो जरूरी धाराएं हैं उन्हीं को। ठीक है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस पर कोई आरोप लगता है, तो उसकी एफआईआर होती है ना। एफआईआर कब होती है? संज्ञेय अपराधों में, है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो गंभीर अपराध होते हैं। अमूमन जिनमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। और अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो रहे हैं, कहीं पर संज्ञेय अपराध हो रहे हैं, तो क्या होता है आपका? बिना वारंट के चीजें गिरफ्तार की जा सकती हैं। और एफआईआर जो होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ही मामले में होती है, वो संज्ञेय अपराधों के मामले में। संज्ञेय अपराध कौन से? अभी बताए, जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इसके अलावा मामले हैं, तो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं, असंज्ञेय अपराध। यानी कि जो संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय है, यानी कि नॉर्मल टटपूंजिए वाले जो अपराध हैं, छोटे मोटे जो चलते रहते हैं, जिनको भाई जो हैं वो गले में ऐसे बांध करके, ये बेडू तेरे क्या बताए, तेरे कान के नीचे ब्लेड मारेगा रे। ठीक है, हाँ हाँ, आज तक राजकुमार सर, मेरा आज तक आरडब्ल्यू टीम ने नाम नहीं लिया। राजकुमार की जय हो। राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसने छोटे मोटे अपराध होते हैं, उसमें एफआईआर नहीं होती, उनमें एनसीआर होती है। एन मतलब नॉन, सी मतलब कॉग्निजेबल, आर मतलब रिपोर्ट। ठीक है, ये बात हुई। तो बिना वारंट गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? तो कोई व्यक्ति आरोप लगाता है किसी पर,
तो अपराध होता है कहीं पर, कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो क्या चीज होती है बच्चे, उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट होने के बाद फिर चार्जशीट वगैरह बनती है, फिर कोर्ट में मामला जाता है। तो कोर्ट क्या काम करता है ना, समन भेजता है। समन मतलब बुलावा, कि भाई तुम कोर्ट में हाजिर हो। समन कौन भेजने जाते हैं, पुलिस वाले ही जाते हैं। तो या अगर घर, ये मतलब सीआरपीसी का विषय है, तो जिसको बीएनएसएस कहते हैं अभी, तो वो क्या काम करते हैं, वो उसको दे करके आते हैं, जिस भाई तुझे वहां पे कोर्ट में बुलाया है। अगर वो नहीं है तो उसके फैमिली वालों को दे के आएंगे। अगर फैमिली वाले लेने से इनकार करते तो उसके घर पर चस्पा करके आ जाएंगे, पेस्ट करके आ जाएंगे, चिपका करके आ जाएंगे। अब एक बार समन भेजा, नहीं आया, दूसरी बार समन भेजा, नहीं आया, फिर तीसरी बार सीधा कोर्ट कहेगा भाई इसको उठा लो, मैं इसके वारंट जारी करता हूं, और ये जहां मिले तुम्हें इंडिया में, जहां मिले इंडिया में, वहां से इसको उठा लाओ, क्योंकि वारंट जो है वो पूरे भारत में कहीं भी है। तो वारंट में पुलिस आती है और लेकर के जाती है। तो आप ये देखो कि इन अपराधों में तो कोर्ट से भी पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा करके पुलिस ले जाएगी और फिर उसकी रिपोर्ट इत्यादि करेगी। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। ओके, अगला वाला हमारा अगले वाला हमारा सेक्शन 203। तो सेक्शन 203 क्या है, आपका श्वास परीक्षण है। क्या है, श्वास परीक्षण, सीधे याद रखना है, श्वास, है ना, श्वास परीक्षण, ब्रेथ टेस्ट, BREATH, ब्रेथ टेस्ट। कह रहे तू उसको फूंक रहे, तू गाड़ी, तेरी गाड़ी ऐसे चल रही तेरे बाबा, तेरी गाड़ी जानी ऐसे चाहिए थी, जा रही है ऐसे, तू रोक रहे। तो जैसे उसने कहा तू रोक रहे, तो सीधे उसको देगा पाइप और बोलेगा फूंक मार। तो अगर अरे ठीक से मार, तो एकदम से पता लगेगा। वो मीटर जो है, वो मशीन जो है, जो ब्रेथ टेस्ट करने वाली है, वो बताएगी कि इसने कितनी चढ़ाई हुई है। गाना सुन के आया है 4 बोतल वोडका, तो कितनी चढ़ाई हुई है वो देखना पड़ेगा। तो सीधे ही आपको याद रखना है कि ब्रेथ टेस्ट किस में है, तो सेक्शन 203 में ब्रेथ टेस्ट के बारे में बात की गई है। अगला हमारा आ जाता है सेक्शन 206। ठीक है, जो जरूरी है, केवल वही डिस्कस कर रहे हैं, फालतू डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रदुमन यादव, ले भाई, ले दिया तुम्हारा नाम, जिसका दिख जाता है उसका, क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट चलते हैं। हाँ, अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, सेक्शन 206 में पुलिस अधिकारी की डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की शक्ति है। डॉक्यूमेंट जब्त करने की शक्ति है। डॉक्यूमेंट जब्त करने की शक्ति है। डॉक्यूमेंट जब्त करने की शक्ति है। पहले क्या होता था आपको पता है, कि संभवतः अभी भी ये चीज होती है। हाँ, हाँ, जो YouTube पर फर्स्ट एंड सेकंड में लिखवाया था कि दोनों में 10,000 है, उसको आप सही कर लो। पहली बार में 5,000 है, 189 में जहां स्पीडिंग एंड रेसिंग है, उसको 5,000 सही कर लो। अब बार बार देखो, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने, तो अब ये बार बार मत पूछना आप, ठीक है। अब अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसमें क्या चीज है, तो आरसी जमा कर लेते थे भाई, तेरा ये चालान कट गया है, ये आरसी हमें दे दे तू अपनी, और वहां पे जाके, वो हेडक्वार्टर है वहां पे जाके, जब तू फाइन जमा कर देगा, ये अपना चालान जमा कर देगा, तो वहां से अपनी आरसी तू ले आना। तो आपका कागज जो है वो जब्त करना। तो कागज जब्त करने की शक्ति किसके पास होती है, तो किसी पुलिस अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स को जब्त करने की शक्ति आपकी होती है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अब अंतिम धारा जो इस एक्ट की हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है सेक्शन 207। क्या है, सेक्शन 207 है, जो इसमें सीधी बात करता है कि आरसी परमिट आदि के बिना, आरसी परमिट आदि के बिना यूज किए, यानी कि आरसी और परमिट आदि के बिना यूज किए जा रहे वाहनों को जब्त करने की शक्ति। वाहनों को जब्त करने की शक्ति, जब्त करने की शक्ति किसके पास है,
किसके पास है? जब्त करने की शक्ति। जब्त करने का मतलब सीधे सीधे सीज करने से है यहाँ पर। क्या? कि गाड़ी सीज कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं? वाहन सीज। तो भाई मोटरसाइकिल सीज कर दी उन्होंने, तो कितना समय हो रहा है? अधिक तो नहीं हो रहा है? हाँ, पूरा ही होने वाला है, एक्ट भी पूरा होने वाला है। तो वाहन सीज करने की शक्ति है, वह गाड़ी को रोक लिया। और ये कब होता है? कि भाई या तो मेजर कोई अपराध हो गया है, या बिना आरसी के चल रही है, बिना परमिट के चल रही है, उसको जब्त कर लिया, सीज करने की संदर्भ में शक्ति है। तो किसके पास है? तो किसी पुलिस अधिकारी के पास ये शक्ति होती है। आप जब अधिकारी बनोगे पुलिस में, तो आपको इसके अंतर्गत ये शक्ति दी गई है। पुलिस अधिकारी के पास है, या क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार जिसको ऑथराइज करती है ऐसा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास ये शक्ति होती है, अधिकारी के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी गाड़ी को जो बिना वाहन, जी बिना आरसी के और बिना उसके, हाँ, 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 प्राची में समास बताओ। प्राची एक रूढ़ शब्द है, ठीक है, प्राची एक रूढ़ शब्द है जो पूर्व दिशा के संदर्भ में आता है। पहले आप इसके समास, आप इसका समास विग्रह बताओ। हाँ, 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 उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना एमएल होना चाहिए, ये उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उतना ही आप सिंपल याद रख लो। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हमको मिलेगा तो वहां पर फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, पुलिस अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन चेक कर सकता है? यही तो है, जिसके पास जब्त करने की शक्ति है उसी को चेक करने की भी शक्ति है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, जो जब्त कर सकता है वो चेक भी कर सकता है, पुलिस चेक कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका आज मोटर व्हीकल एक्ट पूरा हो गया। अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो डाउट ग्रुप में डालना, किताब बन करके तैयार है। अप्रैल के अंत तक, मैंने बताया था अप्रैल का अंत आने वाला है, हफ्ते भर में किताब आपकी रेडी हो जाएगी और आपके हाथ में आने के लिए तैयार हो जाएगी। जी, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सबके दिख रहे हैं। शायरी, शायरी किस किस को सुननी है? चलो शायरी सुना देते हैं, बहुत दिन हो गए। हम्म, हम्म, चलो, शायरी किस किस को सुननी है? जिस जिसको शायरी सुननी है इरशाद लिख दो। जितना इरशाद उतनी जबरदस्त शायरी। हम्म, हम्म, इरशाद आने चाहिए लगातार, उसके बाद मैं फिर शायरी सुनाऊंगा तुमको। आया नहीं अभी तो। हम्म, चलो आने लगे, ठीक है। हाँ, देखो, एक एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं जॉन एलिया साहब, और मानो दर्द का वो दूसरा रूप है, प्रेम के दर्द का वो दूसरा रूप है। उन्होंने बहुत खूब कहा है, कि उन्होंने क्या कहा है कि मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। क्या बोला उन्होंने? कि मेरी जो कब्र होगी, जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी याद करते करते, तो मुझे गाड़ दिया जाएगा जमीन में, कब्र मेरी बन जाएगी। तो कब्र में क्या होता है? कब्र में जो कीड़े होते हैं वही तो बिलबिलाते हैं, वही तो खाते हैं, जीवाणु, विषाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो सीधे ही कहते हैं, मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे, कुछ इस तरह खाया है मोहब्बत ने तेरी, मोहब्बत ने तेरी, कुछ इस तरह खाया है मोहब्बत ने मुझे, कुछ इस तरह खाया है मोहब्बत ने मुझे। ठीक है, एक और सुनाता हूं। हाँ, जब मैंने जब मैंने उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखी,
जब मैंने उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखी तो मैंने उसके लगाए सारे इल्जाम कबूल कर लिए। जब मैंने उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखी तो मैंने उसके लगाए सारे इल्जाम कबूल कर लिए। सारे इल्जाम कबूल कर लिए। हाँ, चलो तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली कक्षा में। और मैं एक पोल करवाऊंगा जहां पर अब ये पूछा जाएगा कि भाई आपको अब क्या पढ़ाया जाए, बीएनएस पढ़ाई जाए या आपको एक्ट्स पढ़ाया जाए। तो उसमें आप वोट करना, फिर मैं आंसर करूंगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं उसको वोट करना। शाम को जब 8 बजे खुलेगा तो मैं 8 बजे के आसपास उसको करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।